ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 में चलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, उन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल हमने इस स्टाउंडी में करना है। वो फॉर्मूले क्या थे और हम पहले प्रश्न में देखते हैं। देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है। प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा काम है साइन ए को भी कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, सेक ए को भी कॉट ए के रूप में और टेन ए को भी कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। कैसे हम व्यक्त करेंगे, देखो इससे पहले हमने क्या करा था, तीन फॉर्मूले हमको याद थे। क्या था हमारे पास, नंबर फर्स्ट था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन किसके साथ था, सेक स्क्वायर ए के साथ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और दूसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर किसके साथ था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो साइन को किसके रूप में लाना है, कॉट के रूप में। हम जानते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है, चूंकि साइन थीटा या ए के रूप में है तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल या इसका उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉसेक ए। और जो फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूले में इस साइड में लिख देता हूँ। एक था हमारे पास पहला साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, हमको साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं तीन फॉर्मूले का हम इस्तेमाल हम कहीं न कहीं यहाँ पर करेंगे। अब देखिए साइन ए को किसके रूप में लिखना है हमने, कॉट ए का। अब साइन ए का कॉट ए के साथ संबंध अभी हमारे पास साइन वाले के में कहीं नहीं है, लेकिन कॉसेक का होता है। देखिए कॉसेक का यहाँ पर हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो कॉस यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए चूंकि 1 प्लस या कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अगर हम वर्ग यहाँ पर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर पूरे में वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू अंडर ऑफ 25 होता है। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर भी है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए का मान किसके रूप में आ गया है, ये चाहे कैसा ही भी है, लेकिन किसके रूप में है, इसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ कॉट के अलावा 1 और 1। ठीक है, तो साइन का मान कॉट ए के रूप में हमारे पास क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम दूसरे में चलते हैं, किसका मान निकालना है हमने, सेक ए का मान। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम दूसरे में चलते हैं, देखिए सेक ए, अब सेक ए हमारे पास कहाँ से आ रहा है, देखो सेक ए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरे फॉर्मूले में चलते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर सेम चीज सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हम वर्गमूल लगा देंगे, वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
इस पूरे में लगेगा, हाँ पूरे में वर्गमूल लगेगा। तो sec a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब sec a का मान हमने निकालना किस में है, टेन कॉट में निकालना है, हमारे पास अभी तक किस में है, टेन में। तो हम क्या कर सकते हैं, टेन को हम कॉट में तो बदल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो टेन को हम क्या कर सकते हैं, कॉट के रूप में लिख सकते हैं। तो या sec a इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि वो स्क्वायर में है तो हमको स्क्वायर ही लिखेंगे। खाली टेन ए होता है तो 1 अपॉन कॉट ए लिखते हैं, स्क्वायर में है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको अगर हम हल करते हैं, या sec a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये अपन 1 लिख सकते हैं इसको, और इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए तो हमारे पास नीचे आ जाएगा, और ऊपर रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो sec a का मान पूरा किसके रूप में आ गया है, ये कॉट के रूप में। किसके रूप में, कॉट के रूप में, जो हमको निकालना था। अब तीसरा तो इजी है, tan a, क्योंकि tan a इक्वल टू हम जानते हैं tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो तीसरा तो tan a को हम 1 अपॉन कॉट ए लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारे पास था sin a को लिखने के लिए sin a को हम किससे बदल देंगे, कोसेक में। कोसेक का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर से, तो वहाँ से कोसेक का मान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वहाँ से sin a का मान कॉट ए के रूप में आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास sec a हमारे पास सिर्फ sec a किसके रूप में है, हमारे पास tan के रूप में, जो फॉर्मूला हमारे पास दूसरा वाला है sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो लेकिन हमारे पास कॉट में बदलना है, तो tan a को हम किस में बदल देते हैं, कॉट में। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल है, त्रिकोणमिति ए के अनुपात सारे अनुपातों को हम दूसरे अनुपातों में बदलना है, तो वह इसी प्रकार से है। किसी को भी हम बदल सकते हैं, साइन को हम किसी के रूप में भी बदल सकते हैं। अगर कॉस के रूप में तो सीधे हो जाएगा, टेन के रूप में लिखना है तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है।